हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हिंदुओं के पुराणों में साल में 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस शिव के धाम को शिव का निवास स्थान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में यहाँ हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो कई पौराणिक कथाओं में इस स्थान से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक कथा का वर्णन करते हैं, जिसके अनुसार ही पांडवों को शिव जी के साक्षात दर्शन हुए, जिसके बाद पांडवों ने इस धाम को स्थापित किया। तो चलिए केदारनाथ से जुड़ी इस रोचक कथा और उसके रहस्य को विस्तार से जानते हैं। यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धार्मिक ग्रंथों में कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद 4 दशक तक हस्तिनापुर में युधिष्ठिर ने राज्य किया। उसके उपरांत एक दिन पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक भी है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने कहा, यह तो सत्य है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई हो, किंतु तुम लोग अपने बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो और इन पापों से मुक्ति मिलना असंभव है। किंतु इस पर तुम्हें पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्त करा सकते हैं, अतः तुम लोग महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। तब पांडवों ने पापों की मुक्ति के लिए चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि कब राजपाट का त्याग कर शिव जी की शरण में जाएं। उसी बीच पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देश त्याग दिया है और वे अपने परम धाम को लौट गए हैं। यह सुन पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में पीछे ही छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन गमन कर चुके थे और सदा उनके सहायक श्री कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में तब पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत पांचों पांडव शिव जी की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी शिव जी के दर्शन के लिए पांडव काशी पहुंचे, पर उन्हें वहां वे नहीं मिले। इसके बाद उन लोगों ने कई और जगह भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहां कहीं भी वे लोग जाते, शिव जी वहां से चले जाते। इस क्रम में पांचों पांडव द्रौपदी समेत शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक जा पहुंचे। जब शिव जी ने पांडवों को देखा तो वह छिप गए, परंतु जहां युधिष्ठिर ने उन्हें पांडवों से छुपते हुए देख लिया, तब युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु, आप कितना भी छिप लें, किंतु आपके दर्शन किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं कि हमने महाभारत युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या का पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। तब उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा और भीम उसे लड़ने लगे। उसी बीच बैल चट्टानों के बीच अपना सिर छिपा रहा था, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे। तब बैल का सर धड़ से अलग हो गया और उसी समय उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया और उसी समय उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। तब शिव जी ने पांडवों की आस्था और ग्लानि को देखते हुए पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। और आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को साक्षात देखकर पांडवों ने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया। फिर शिव जी वहां पर अंतर ध्यान हो गए। उनके बाद पांडवों ने उसी शिवलिंग की पूजा अर्चना की। उसके बाद आज वही शिवलिंग और स्थान केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, क्योंकि यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता शिव जी ने दिखाया था, इसीलिए केदारनाथ को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। और माना जाता है कि यदि कोई केदारनाथ का दर्शन का संकल्प करे और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको केदारनाथ का यह रहस्य जानकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी। अगर इस कथा से जुड़ा कोई अलग रहस्य आपकी जानकारी में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी इस जानकारी को एवं धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपना सहयोग प्रदान करें और इस वीडियो को शेयर करें। अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।